हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ और इसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगर कोई हमारे चैनल से आज पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदू एल्गोरिथम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। रात के 9:15 बज चुके हैं और राइट सर लाइव आ चुके हैं। तो सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सर का सेशन स्टार्ट हो गया है और जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लें। जैसे आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि हम डेली रात को करते हैं। और आज है 31 अगस्त 2020। तो जैसे कि आपको पता है समय आ चुका है कुछ नया सीखने का और कुछ नया अध्ययन करने का। वही हमारा मेन मोटो है, वी लर्न वी ग्रो, कि हम कुछ नया सीखेंगे और डेफिनेटली हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता आप गूगल पे किस प्रकार से हमें सर्च कर सकते हैं, तो सिंपली आपको टाइप करना होगा द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर। जैसे आप सर्च करते हैं वैसे ही आप गूगल के ऊपर जो हमारी वीडियोज़ है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। तो आप सिंपली वहाँ से एक्सेस कर सकते हो और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो उसके बाद आपको गूगल पे देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी और जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो चलिए अब बात की जाए आज के मोटिवेशन कोट की। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाएं, सिर्फ वही करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है, और खुद ब खुद आपको सफलता मिलेगी। कहा यह जा रहा है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो और सफलता चाहते हो, किसी लक्ष्य को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वो काम करो जो आपको पसंद है। क्योंकि आप लक्ष्य और सफलता भी उसी को बनाते हो जब वो काम आपको पसंद होता है और जो आप करना चाहते हो। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपको काम पसंद है उसमें एकदम जी जान से लग जाओ पूरी तरीके से, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो मूव ऑन कर लेते हैं अपने वोकैब की सेशन की ओर। सबसे पहले तो आज की पहली वोकैब है वैनिश, मतलब परास्त करना, किसी को हराना, डिफीट, थ्रॉले। एपिडेमियोलॉजिकल कहा जा रहा है महामारी का विज्ञान है। यहाँ पे स्टडी की जाती है कि कैसे जो बीमारियां हैं उसका फैलाव हुआ, कैसे वो आई, उसके किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे बचा सकते हैं। रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील्स विद द इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। डिनाई मतलब इनकार कर देना, ना हाँ, ना हाँ। रिफ्यूजल ऑफ समथिंग रिक्वेस्टेड और डिजायर, यानी जो आपकी रिक्वेस्ट थी या फिर जो आप चाहते थे उसको मना कर दिया गया। पल्वराइज मतलब तबाह करना, किसी को हरा देना पूरी तरीके से। डिफीट अल्टरली। अवर्ट मतलब टालना, बचा लेना। प्रिवेंट और वार्ड ऑफ एन अनडिजायरेबल अकरेंस, यानी ऐसी स्थिति से बचाना और सुरक्षित ले जाना या टाल देना उसको जो एकदम बुरी परिस्थितियां हैं। डॉस मतलब होता है चालाक। अवॉइड समवन और समथिंग बाय सडन क्विक मोमेंट, यानी एकदम इतनी चालाकी से आपने काम किया है ना, सामने वाले को भनक भी नहीं लगी उसके फॉर्म में से जो भी काम किया आपने। सेक्लूड मतलब समाज से दूर करना, एकदम एकांतवास। कीप समवन अवे फ्रॉम अदर पीपल्स, यानी एकदम दूर कर देना, यानी आइसोलेट टाइप में। थ्राइव मतलब पनपना किसी चीज का। प्रॉस्पर और फ्लरिश। इनविंसिबल यानी अजय। टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ताकतवर है, किसी को भी वो हरा सकता है। ग्रैपल मतलब पकड़ और पकड़ना। स्ट्रगल टू डील विद और ओवरकम डिफिकल्टी और चैलेंज। कहा जा रहा है एक मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतियों से सामना करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, यानी मेहनत कर रहे हो, और जो परिस्थितियां हैं वो आपको पकड़े हुए हैं और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो। पॉसिटी मतलब कमी, किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है। द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल, एकदम थोड़ा, और यहाँ पे इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट। सोफिस्टिकेटेड यानी परिष्कृत। टॉक और रीजन इन एन इम्प्रेसिवली कॉम्प्लेक्स एंड एजुकेटेड मैनर। कहा जा रहा है कि जो आप बातें कर रहे हो और जो आप बता रहे हो कि इसके पीछे का क्या कारण है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कठिन है, लेकिन एकदम इस प्रकार से बता रहे हो कि जो पढ़े लिखे लोग बताते हैं। इंडिजिनियस यानी स्वदेशी है पूरी तरीके से। ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस और नेटिव, यानी आपके देश का अपना स्वदेशी। रैकनिंग यानी गणना करना, कैलकुलेट करना था। एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग, किसी चीज का। फ्लाइट मतलब नुकसान पहुंचाना किसी को भी।
ए थिंग दैट स्पॉइल्स और डैमेज समथिंग, यानी किसी चीज को बर्बाद करना, किसी को खराब कर देना और नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, हानि करना। तो उसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ब्लाइट। ये थी हमारी आज की वोकैब्स। अब मूव कर लेते हैं अपने आर्टिकल पार्ट पे। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, सबसे पहले उसका टाइटल है अलोन एट द टॉप, कि अब हम होने वाले हैं केवल अकेले और अकेले टॉप पे, यानी अब हमारा ही राज होगा। किस चीज में हम टॉप करने वाले हैं ये जानते हैं। द गैप इन इंडियाज हेल्थ केयर एक्सपोज बाय द पैंडेमिक मस्ट बी क्लोज क्विकली। कहा जा रहा है कि जो गैप है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में, जो एक्सपोज यानी जो सामने लाया गया, किसके द्वारा? महामारी आने पर पता चला हमें कि इतनी सारी हमारे अंदर कमियां हैं और इतना सारा गैप है। अब जरूरत है उसको मस्ट बी क्लोज, बहुत जल्दी और बहुत जल्दी क्लोज करने की, यानी उस गैप को, उस डिफरेंसेस को खत्म करने की, जिससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो सके। फॉर मोस्ट ऑफ दिस मंथ, लगभग हर दिन इस महीने की बात की जा रही है, India has consistently been contributing the most number of daily confirmed COVID-19 infection to the world। कि भारत ने योगदान किया है लगातार सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस जो डेली कंफर्म आ रहे हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन के पूरे वर्ल्ड में, उसको और बढ़ाने में। दिस वीक, और इसी हफ्ते की बात की जाए, इट रिपोर्टेड 78,508, यानी 78,508 जो केसेस है इन्फेक्शन के ऑन ए सिंगल डे, केवल एक दिन में आए हैं ये। और ए रिकॉर्ड डे स्पाइक, और ये अभी तक का एक प्रकार का रिकॉर्ड है किसी सिंगल डे में इतने ज्यादा केसेस का आना। दैट हैज पुश द इन्फेक्शन टैली टू ओवर 3.6 मिलियन, और जिसके कारण जो इन्फेक्शन का जो आंकड़ा था वो क्रॉस कर चुके हैं हम 36 लाख से भी ज्यादा इन मार्च। और अगर मार्च में बात की जाए, व्हेन द एपिडेमिक वाज येट टू टेक होल्ड इन द कंट्री, जब उसने केवल कदम रखने ही शुरू किए थे भारत के अंदर, ये फैलना ही शुरू किया था, जब तो इक्का दुक्का आते थे वो केसेस। These were the belief that it could be vanished, और उस टाइम पे ऐसा भरोसा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे और इसे हम हटा देंगे और इससे हम जीत जाएंगे। इन दोज डेज, और उन दिनों में, प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग विच इंडिकेटेड, और जो आंकड़े बताए गए थे, जो प्रोजेक्शन थे कि अनुमानित थे, जो बेस किए गए थे एक ऐसी साइंस और जो स्टडी करता है एपिडेमियोलॉजिकल की मॉडलिंग के ऊपर, जो इंडिकेटेड दर्शाते थे कि डेट मिलियंस, यानी लाखों में इससे इन्फेक्टेड होंगे, वर मैट विद डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इसको क्या है, गवर्नमेंट ने भी नकार दिया, एज वेल एज डिसबिलीव बाय मैनी, और बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया। स्पेशली खासतौर पे जब, बिकॉज ऑफ हाउ इट हैड pulverized मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि जब इसने किस प्रकार से पूरा मेडिकल हेल्थ केयर का सिस्टम है, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट में पूरी तरीके से तबाह कर दिया और पूरी तरीके से जो उसकी कमर थी वो तोड़ के रख दी हेल्थ केयर सिस्टम की। द डोमिनेट नॉट इन द गवर्नमेंट्स नेटिव ऑन हाउ, और जो गवर्नमेंट का जो कहना था और जो नोट था उसमें किस प्रकार से चीजों को रखा और संभाला, वो आगे बताता है। ऑन हाउ इट हैज हैंडल्ड द पेंडेमिक, किस प्रकार से उसने इस महामारी को डील किया। इज दैट इट हैज केप्ट इंडिया डेथ रेट लो, कि जो भारत में मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो कम रखा गया है। इंडिया कंफर्म केस फर्टिलिटी रेट इज बिलो 2%, यानी जो लोगों की इस बीमारी के कारण जो मौत हो रही है वो 2% से कम है। टोटलिंग टू ओवर, अगर पूरी बात की जाए तो 64,500 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। क्योंकि अगर आप 36 लाख का 2% निकालोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा उससे कम है 2% से। द यूएस एंड ब्राजील, केवल यूएस और ब्राजील, ओनली टू कंट्रीज, केवल दो कंट्रियां, देश ऐसे विद मोर केसेस देन इंडिया, जहां पे भारत से ज्यादा केसेस है, हैव ए सीएफआर ऑफ अराउंड 3%, और जहां पे जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो लगभग लगभग 3% के आसपास है। एंड ए गुड नंबर ऑफ कंट्रीज दैट लीड द कोविड-19 tally have their confirmed death in that region, where India too have a similar death rate। और कहा जा रहा है लगभग इतना ही होता भारत में भी आंकड़ा, जो अच्छे अच्छे नंबर ऑफ कंट्रीज है जो डील कर रहे हैं कोविड-19 को। दैट वुड वर्क आउट टू 103, यानी 1,03,000 यहाँ पे लोगों की डेथ हो चुकी है। वेदर द नियरली 40,000 अवॉइडेड डेथ्स आर सो फार, कहा जा रहा है लगभग 40,000 जो मौतें हैं वो टाल दी गई और या बचा ली गई सो फार अभी तक। एविडेंस से सबूत मिलते हैं ऑफ ए डॉस प्लेटेड, जो हमें ये दर्शाते हैं, और इन पार्ट ड्यू टू एन अंडर काउंट, यानी कम काउंट करके डेट रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेट्स
नॉट रिपोर्टिंग, क्योंकि जो बहुत सारे राज्य हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी अब वाली हमारे तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। उससे क्या है, लगभग 40,000 लोगों की जो मौत है वो छुपा ली गई है। जो सस्पेक्टेड है उसका नहीं बताया जा रहा, जो प्रोबेबल डेथ यानी जिसके कारण हुई है वो भी नहीं बताया जा रहा, एज रिक्वायर्ड बाय आईसीएमआर गाइडलाइन, जो कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के द्वारा है। एंड नॉट medically certifying all death can only be known by more data being made available in the future for analysis। और यह कोई सर्टिफाई नहीं है डेथ, जो डेथ हुई है यानी मेडिकल के यानी मेडिकल साइंस के हिसाब से, कैन ओनली बी नॉन, यह हो सकता है और भी हो अगर हमें और डेटा पर्याप्त हो जाए फ्यूचर में इसको अगर एनालिसिस करने के लिए। तो that the virus has managed to infect some of India's सिल्यूडेड ट्राइब्स इन द अंडमान, कहा जा रहा है जो वायरस है उसने किस प्रकार से खुद को मैनेज किया और इन्फेक्ट किया उन हिस्सों को भी जहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे और जो अकेले दुबले रहते थे, यानी जहाँ पे एकांतवास था, जो एकदम अलग से हिस्से थे, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। The pointed that it has now set up deep roots within the country along with several other bacteria and viruses। कहा जा रहा है जहाँ पे बीमारी नहीं फैली थी वहाँ पे भी फैलने लगी है, साथ साथ वहाँ पे बीमारी की ने अपने जो जड़ें हैं वो फैला ली है देश के अंदर भी। इसके साथ साथ जो अदर बैक्टीरिया और जो वायरसेस है जो पूरी तरीके से पकड़ जमा चुके हैं भारत के जैसे क्लाइमेट के हिसाब से, यानी जो वातावरण के हिसाब से, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, ये सब चीजें। इट्स इनविजिबिलिटी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ फेस कवर। और इससे केवल हम तभी जी सकते हैं और जब भी हम इससे बचाव कर सकते हैं अगर हम व्यापक स्तर पर अपनाना शुरू कर दें फेस कवर यानी मास्क का लगाना और मुंह को कवर करना, एंड द वाइटल रोल ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन एंड अवॉइडिंग क्राइड, यानी हम साफ सफाई रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में ना जाने की कोशिश करें, जब भी हम इस बीमारी से जीत सकते हैं। दीज आर वेलकम बिहेवियर चेंजेस, और ये क्या है, एक स्वागत वाले बिहेवियर चेंजेस जो हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं, ये एक स्वागत योग्य है। दैट विल सर्व वेल इन द फ्यूचर व्हेन इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू ग्रैपल विद सीजनल आउटब्रेक। और ये सारी चीज़ें भारत को ही मदद करने वाली हैं और लोगों को ही, और किसी को नहीं करेगी। अगर आप मास्क लगाओगे, सैनिटाइजर का यूज़ करोगे, भीड़ में जाने से बचोगे, तो ये सभी चीज़ें आपको मदद करेगी। किससे? अगर आपको जो बीमारियां पकड़ने वाली होती है जो कि सीजनल होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, या फिर टीबी की बात हो गई, तो ये सभी जो बीमारियां हैं और ये जो आजकल फैल रहा है जो कोविड-19 है, अगर आप इन सभी सावधानियों का, चीज़ों का सावधानीपूर्वक अगर ध्यान रखोगे, तो चांसेस कम है कि बीमारी कम से कम फैलेगी और आप कम से कम बीमार होगे। The healthcare system being pushed to its breaking point has also underlined the country's historical neglect of widespread affordable healthcare। कहा जा रहा है जो हेल्थ केयर का हमारा सिस्टम है वो भी एक तरीके से पुश हो चुका था ब्रेकिंग पॉइंट तक, यानी 0 हद तक उसके लास्ट, यानी जो 100 पॉइंट है 100 के 100 वो पार कर चुका है। हैज ऑल्सो अंडरलाइन, और उसने भी अब जरूरत दिखाई है कंट्री को कि जो अभी तक इतिहास में इसको लगातार निगलेक्ट किया जा रहा था और उसी के कारण जो व्यापक स्तर पे जो अफोर्डेबल यानी कि एक रीजनेबल रेट पे जो हर किसी को स्वास्थ्य की सेवाएं जो नहीं मिल पा रही है आज की डेट में, वो क्योंकि पुराने टाइम से इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, इस कारण से एज वेल एज द पॉसिटी ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल टू ट्रीट द पुअर। और कमी है हमारे देश में जो दिखा रहा है क्वालिफाइड पर्सन यानी डॉक्टर्स की जो ट्रीट करना चाहते हैं लोगों को और गरीबों को। इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड लैब एंड एक्सपर्ट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, बावजूद इसके हमारे पास पर्याप्त है क्या, लैब्स की यहाँ पे बात की जा रही है और एक्सपर्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, इंडिया, लेकिन इंडिया कंटिन्यू टू स्ट्रगल, यानी लगातार कोशिश कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, टू डेवलप इंडिजिनियस टेस्टिंग किट्स की, खुद की स्वदेशी टेस्टिंग किट को बनाने की, एज वेल एज कंडक्ट वेल डिजाइन ट्रायल्स टू चेक फॉर द एफिकेसी ऑफ ड्रग। और खुद के ही बनाए हुए जो ड्रग्स है उसकी टेस्टिंग के ट्रायल्स भी वो कर रहा है कि कितना वो सार्थक साबित हो पा रहा है, कितना कामयाब हो पा रहा है। डेट माइट हेल्प विद द इन्फेक्शन, कि वो किस हद तक फिर इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। देयर मस्ट बी डीप रेकॉर्डिंग टू फिक्स गैप इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिलीवरी चेन। कहा जा रहा है डीप, यानी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत विस्तार गहराई में जाके और गणना करनी पड़ेगी जो गैप आया है, यानी जो डिफरेंसेस है, यानी जो अभी तक का जो इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग में है और प्रोडक्ट डिलीवरी चेन में है। टू पुट इन ए प्लेस न्यू हैबिट, इसको क्या एक नई आदत के तौर पे हमें डालना पड़ेगा और इसमें नई जान डालनी पड़ेगी। एंड इरेक्ट ए स्ट्रॉन्गर लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फ्यूचर ब्लाइट्स,
और जो भविष्य में होने वाले जो नुकसान है उससे बचने के लिए हमें इसे और मजबूत तरीके से पेश लाना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे जिसके द्वारा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इम्प्रूव हो पाए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ नया जाना होगा और बहुत कुछ नया सीखा भी होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए ट्विटर के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो आप हमारे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।